वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा, हम लोग अपना रिवीजन कर रहे थे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसी रिवीजन को कंटिन्यू करते हुए मैं सेकेंड वीडियो लेकर आई हूँ। फर्स्ट वीडियो में आप सब ने बेटा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि आप लोगों को उससे समझ आ रहा है, स्पेशली जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के एंड हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। प्लीज़ बेटा इन वीडियोस को सुनो, इनसे आपका फटाफट रिवीजन होगा, आपको पता चलेगा किस टॉपिक में कितना करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज यूनिट 2 की रिवीजन से। यूनिट 2 के अंदर बेटा जो जॉइंट स्टॉक कंपनी वाला टॉपिक है उसकी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी, क्योंकि उसमें आपको इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में प्रॉब्लम था, तो उसकी हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे। ठीक है, अब इसका जो पहला फर्स्ट टॉपिक है दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? जहाँ पर सिर्फ एक जना होता है जो बिजनेस को हैंडल करता है। तो जब मैं आपको इनके फीचर्स कराऊंगी, इन सब टॉपिक्स के उन फीचर्स से आपको क्लियर होता जाएगा इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स भी। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में वो कह रहा है सिंगल पर्सन हु इज रनिंग द बिजनेस। फिर इसके अंदर वो कह रहा है कि इसके फीचर्स क्या है? वन मैन कंट्रोल, हु कंट्रोल्स द बिजनेस, एक ही पर्सन कंट्रोल करता है बिजनेस को। लायबिलिटी कैसी होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। मेरी लायबिलिटी है, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी अगर कोई लॉस होता है उसको रिकवर कर लिया जाएगा। सेकेंड इज अनडिवाइडेड रिस्क। रिस्क कैसा होता है? अनडिवाइडेड, दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड। किस में डिवाइड करोगे? अकेले ही तो बिजनेस कर रहे हो। नेक्स्ट इज ज़्यादा गवर्नमेंट रेगुलेशंस इसके अंदर नहीं होती हैं। सेपरेट एंटिटी नहीं होता है फर्म का। और ओनरशिप कैसी होती है? सिंगल। तो अब देखो इसमें से ही बेनिफिट हो जाएंगे। सिंगल ओनरशिप है, सारा प्रॉफिट मेरा है, डिसीजन मेकिंग इजी हो जाएगी, मैंने ही सब कुछ कंट्रोल किया हुआ है, मेरे को किसी को आंसर बैक नहीं करना है। इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? अनलिमिटेड लायबिलिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना जाता है, सारा का सारा रिस्क मेरा रहेगा। तो आप अच्छे से ये करेंगे अपना सोल प्रोप्राइटरशिप को। नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक आता है दैट इज पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप क्या होती है बेटा? पार्टनरशिप होती है जहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर साथ में काम करते हैं, यही होता है ना पार्टनरशिप। अब फीचर्स क्या है पार्टनरशिप के? बताओ मुझे। एक तो नोट्स खोल के बैठो बेटा, जो कराए हुए हैं ना, तो इजी हो जाता है। पार्टनरशिप में कह रहा है कि किसी बिजनेस के लिए हम करते हैं पार्टनरशिप, दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है। ऐसे ही नहीं आप पार्टनरशिप स्टार्ट कर देते हो, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर यू बोथ पार्टीज अग्री टू डू सम बिजनेस। क्या करते हैं इसके अंदर? हम प्रॉफिट शेयर करते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है मेंबर्स की। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप अगर दो जने हैं तो ये नहीं मैं छोड़ के जा रही हूँ, मेरी जगह ये पार्टनर बनेगा, ऐसा नहीं है। बाकी पार्टनर्स की सहमति से यू कैन ट्रांसफर द इंटरेस्ट, विदाउट देयर परमिशन यू कैन नॉट ट्रांसफर द इंटरेस्ट। फिर इसके अंदर ये है कि सारे पार्टनर्स आपस में बहुत फेथ पर काम करते हैं, उनके बीच में फेथ होता है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। और आप किस लिए पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हो? ताकि आप एक अच्छा बिजनेस, अच्छे से लॉफुल बिजनेस कर सके। इलीगल कामों के लिए आप कोई भी पार्टनरशिप फर्म क्रिएट नहीं करते। फिर इसमें आपने इसके मेरिट्स डिमेरिट्स करने हैं, इसी में से निकल आएंगे कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, मेरिट्स हो जाएगा स्पेशलाइजेशन मिलता है आपको, कैपिटल मिलता है लेस, आपको इसमें गवर्नमेंट रेगुलेशंस होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, डिसीजन मेकिंग थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है बट यू कैन चेंज योर डिसीजन। टाइम कंज्यूमिंग क्यों है? क्योंकि आपको बाकी पार्टनर्स का भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल होता है, अपने बेसिस पर किसी भी चीज़ में हाँ या ना नहीं कर सकते। फिर इसके अंदर जो टॉपिक है बेटा दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप में वो क्या कह रहा है? दो स्टेप्स होते हैं, पार्टनरशिप डीड एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, रजिस्ट्रेशन ऑफ योर फर्म। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? रिटर्न फॉर्म का डॉक्यूमेंट होता है, उसमें जो जो आपसे चीज़ें पूछी गई हैं, नेम, पार्टनर्स का नेम, एड्रेस, फिर किस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो, नेचर ऑफ योर पार्टनरशिप फर्म, वो सब कुछ आपको मेंशन करना होता है। जब वो आप पार्टनरशिप डीड साइन कर लेते हो उसके बाद आप जाते हो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर अपने फर्म को रजिस्टर कराने के लिए। फिर वो इसके अंदर आप अच्छे से पढ़ोगे बेटा काइंड्स ऑफ पार्टनर्स। कुछ पार्टनर्स होते हैं जो एक्टिवली काम करते हैं, वर्किंग पार्टनर्स हम जिन्हें कहते हैं। कुछ होते हैं नॉमिनल जो कि
मतलब सिर्फ नेम के लिए पार्टनर होते हैं, कुछ होते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स कि बस आपने अपना पैसा लगा दिया बट वो और कोई काम नहीं करेंगे, डिसीजन मेकिंग आपने करनी है। कुछ होते हैं पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, जो सिर्फ किस में पार्टनर्स होते हैं, प्रॉफिट में पार्टनर्स होते हैं। कुछ होते हैं इसमें आपके माइनर पार्टनर बन सकता है, बट माइनर किस चीज़ के लिए पार्टनर बनता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए। तो ये वाला टॉपिक आप इसमें से अच्छे से करेंगे। उसके बाद जो आपका आता है टॉपिक डेटस, एक मिनट में खोल रही हूँ, इतने में साथ साथ आप भी अपने नोट्स खोलो या रिवाइज कर लो। जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें कवर कर लेती हूँ। इनकॉर्पोरेशन वाले की मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, जहाँ पर छोटे छोटे शेयर्स, छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, यूनिट्स में कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज शेयर्स। आपने डिवाइड कर दिया, फिर आपने लोगों से उसके बदले में पैसा मंगवाया, जहाँ पर आप शेयर्स के थ्रू पैसा मंगवा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसमें भी 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, लीगल सेपरेट एंटिटी होती है, मतलब कंपनी बनाने वाला और कंपनी दोनों को अलग अलग माना जाता है। आर्टिफिशियल लीगल इसकी मतलब इसको एज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन समझा जाता है। मतलब ये लीगल पर्सन तो होता है, जैसे एक मैं काम कर रही हूँ, मेरे साइन है, वैसे ही ये काम करता है, बट ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड होता है। कॉमन सील होती है, अब वो साइन नहीं कर सकता तो उसका एक स्टैम्प बना दिया जाता है। फिर परपेचुअल सक्सेशन, कोई आए या कोई जाए, कंपनी के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है। इसके अंदर आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब इसके अंदर बेटा टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं, वो भी आपने अच्छे से करने हैं कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो स्टैट्यूटरी होती हैं, मतलब चार्टर्ड के अंदर बनाई जाती हैं, रजिस्टर कराना होता है आपको कंपनी को। कई कंपनीज होती हैं जिनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कईयों की लिमिटेड होती है। पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती हैं, होल्डिंग कंपनी होती है, डैट इज होल्डिंग द मेजर पार्ट ऑफ अदर कंपनी। और सब्सिडरी कंपनी कौन सी होती है, जिसका पार्ट किसी ने ले रखा है, डैट इज अ सब्सिडरी, छोटी, होल्डिंग मेजर। कुछ कंपनीज होती हैं डोमेस्टिक, कुछ होती हैं फॉरेन। डोमेस्टिक कंपनी जो इंडिया में ही काम करती है, फॉरेन कंपनी जो इंडिया से बाहर काम करती है। मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जो डिफरेंट नेशंस में जाकर काम करती हैं। बेटा इसके अंदर आपका जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, वो आपने बहुत अच्छे से करना है, ठीक है बेटा। फिर इसके अंदर आपने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स करने हैं, वो भी आपके कहाँ से निकल आएंगे, जो अभी मैंने आपको फीचर्स बताए हैं उसी में से निकल आएंगे। इसमें एक छोटा सा टॉपिक है बेटा वाइंडिंग अप। मैं वाइंडिंग अप का मतलब बता देती हूँ आपको क्या होता है। वाइंडिंग अप का मतलब होता है जब आप कंपनी को बंद करते हो। कंपनी को आप ऐसे ही बंद नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इसको खोला कैसे था, लॉ के अंडर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर आपने कंपनी को खोला था। तो जब आपको कंपनी को बंद करना होगा तो भी आप किसके अंडर इसको बंद करोगे, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। तो जब आप कंपनी को डिसॉल्व कर देते हो, कंपनी की सारी वर्किंग को बंद कर देते हो, दैट इज कॉल्ड एज वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, ठीक है। अब 2 तरीके से होती है वाइंडिंग अप, ये बहुत लंबा आगे टॉपिक है, डेप्थ में वो आपका बाद में आएगा कि वॉलेंट्री वाइंडिंग अप जब मेंबर्स खुद से वाइंडिंग अप करा रहे हैं, या क्रेडिटर्स वाइंडिंग अप करा रहे हैं, या थ्रू NCLT, मतलब जब ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं आपको कि आपको कंपनी बंद करानी पड़ेगी। नेक्स्ट बेटा जो ये टॉपिक है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, इसका मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर दूंगी। नेक्स्ट इसमें टॉपिक पे आ जाओ, बहुत ईजी टॉपिक है, दैट इज MNC, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। देखो सेकेंड यूनिट के अंदर आपके क्या क्या टॉपिक है, सिलेबस में देखते हैं हम इसके, तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझ आएगा कि हमने कितना कर लिया, क्या कर लिया। एक इसके अंदर आपका टॉपिक है सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल वाला। देन इसमें टॉपिक है आपका पार्टनरशिप, 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर साथ में काम कर रहे हैं, इसमें अपने पार्टनरशिप डीड किया, फिर रजिस्ट्रेशन कराया, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स किया। फिर आया आपका टॉपिक जॉइंट स्टॉक कंपनी, जहां आप शेयर्स के थ्रू अपनी कंपनी को बना रहे हैं। इसके अंदर पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस अच्छे से करना है, फीचर्स ऑफ कंपनी अच्छे से करने हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ कंपनी अच्छे से करना है, ठीक है। अब फिर आता है इसके अंदर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, वो मैं आपको अलग से कराऊंगी। फिर अब इसके अंदर हम जो लास्ट टॉपिक है दैट इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। नाम से ही क्लियर होता है कौन सी कंपनी मल्टीनेशन में जो काम करती है। मल्टी मतलब बहुत सारे, जो कंपनीज बहुत सारे नेशंस में काम करती हैं आर कॉल्ड एज मल्टीनेशनल कंपनीज। इसके भी फीचर्स करेंगे, बेनिफिट्स और ये डीमेरिट्स आपको अपने आप आ जाएंगे। इसमें कह रहा है कि मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत बिग होती हैं साइज में, वो इनका ऑपरेशन कैसा होता है, इंटरनेशनल लेवल का होता है, तभी तो मल्टीनेशनल ना, एक से दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें
जब वो कंट्री में जाकर काम कर रही है तो इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है कंपनी। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, कंट्रोल कैसा होता है, सेंटर में होता है एक जो आपकी होम जहाँ जो मेजर जहाँ पर हेड क्वार्टर होगा वहाँ पर उसका कंट्रोल होता है, बाकी सब डिफरेंट नेशन की कंपनीज उसके अकॉर्डिंग काम करती हैं। फिर इसके अंदर है टेक्नोलॉजी, इनके पास बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये डिफरेंट नेशंस में जाकर काम कर रही हैं, हाई टेक्नोलॉजी पर ये कंपनीज काम करती हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है इन कंपनीज का, जो मैनेजर्स होते हैं दे आर हाईली एजुकेटेड। ऐसे ही लाला टाइप कंपनी नहीं चलती, प्रॉपर मैनेज किया जाता है काम को, एफिशिएंटली काम करती है कंपनी। अच्छी टेक्नोलॉजी है, कैपिटल अच्छा आता है, डोमेस्टिक फर्म्स की ग्रोथ होती है, ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जब किसी कंट्री में एमएनसीज आती हैं, वो एम्प्लॉयमेंट लेकर आती हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी बेटा सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट का एक टॉपिक रह गया है जिसकी मैं आपको अलग से वीडियो दूंगी, अलग से कराऊंगी। तब तक के लिए अब मैं आपको डेज देती हूँ, जैसे एक दिन आपने अच्छे से पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, देन आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी, देन आपका एमएनसी, और 5वें दिन आप पढ़ोगे इनकॉर्पोरेशन। तो ये वाला वीक में आपने क्या करना है, टारगेट क्या है आपका कि आप सेकेंड यूनिट बहुत अच्छे से कर लोगे। आई होप कि आप फर्स्ट यूनिट को रट चुके हो, सिर्फ 3 टॉपिक थे वही आपने याद करने थे, लिख लिख के करते रहो। अब ऐसे ही एक एक दिन में ये 5 टॉपिक हैं, एक एक दिन में आपने ये टॉपिक कर लेने हैं। मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो बेटा तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग बेटा एंड टेक केयर of your health. Bye bye.